अब सुनो, मैं बता रहा हूं कि जब आप यहां पर आए हैं, आप एक अभिषेक के पेड़ के नीचे आए हैं, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे चर्च। मुझे मेरी प्रेयर ने, प्रभु के आत्मा ने मुझे बता दिया था कई साल पहले कि जब मेरे लिए कोई भविष्यवाणी नहीं हुआ, हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई बैठा हो और उसका नंबर ना आ रहा हो सकता है ऑनलाइन चर्च में आप बैठे हो, आपका नंबर ना आ रहा हो, आप भविष्यवाणी आपके लिए ना हो रही हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब आप प्रेयर करते हैं, जब आप किसी अभिषिक्त के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आज रात आपको यूं 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 ऊंचा उठाता चला जाएगा चर्च। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। कह रहा लेकिन आपके बीज परमेश्वर को पसंद आने चाहिए, आपके बोल परमेश्वर को पसंद आने चाहिए, आपका उठना परमेश्वर को पसंद आना चाहिए, आपका चलना परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ये मटक मटक के चलना नहीं। कुछ लोग चलते हैं शराब पीकर मटक मटक के सड़क पे, शायद मैं फिर उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आत्मिक लोग हैं, वो सही ढंग से चलना सीख गए हैं। वो कह रहा है चलना मतलब दाएं बाएं नहीं देखना। सुलेमान के वॉलंटियर सुलेमान जब सही रीति से चलने लगे, उठने लगे, बैठने लगे, परमेश्वर ने उनको देखने के बाद उनकी बातों को रिसीव किया, उनको ग्रहण किया और उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया। उसके जितने वॉलंटियर थे वो यूं 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 बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। मैं कह रहा हूं बढ़ते चले गए। मैं आज आशीर्वाद देता हूं अपने वॉलंटियरों को, मेंबरों को, मैं आशीर्वाद देता हूं क्वायर को, विश्वासियों को जो ब्रांचों से देख रहे हैं, पास्टरों को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ेंगे, आमीन बोलने वाले इस साल में। क्या आप बढ़ना चाहते हैं? लेकिन परमेश्वर चाहते हैं आपके बोने का स्टाइल भी बढ़े। रोज 10 का नोट, 10 का नोट, 10 का नोट। अगर आप परमेश्वर को कहें परमेश्वर मुझे 1 करोड़ दे, परमेश्वर कहेगा मुझे पता तो कितना बोता है। आपके मन को जानता है परमेश्वर। लिखा जैसा बोगे। रोज मैं 10 का नोट बोता हूं और मैं कहता हूं पापा से 100 नोट लेता हूं, मम्मी से 500 का लेता हूं, और कभी कभी मुझे तनख्वाह में 2000 मिलते हैं और बोता में 10 का नोट, 10 का नोट, 10 का नोट, और मांगने में परमेश्वर 10 करोड़ दे, 10 करोड़ दे, 10 करोड़ दे। परमेश्वर के उसकी आवाज आएगी अंदर से, बोल नहीं सकता परमेश्वर, बड़ा प्यार करता है आपसे। ऐसे ही पादरी हूं मैं बोल नहीं सकता। अगर आप मेरे सामने बोगे छोटा नोट, मैं कहूंगा बस नाराज हो जाओगे भैया। अरे नाराज हो जाओगे कि नहीं चर्च? इसलिए हम सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं अगर आप थाली में जाएं और रसगुल्ला, सबकी थाली में रसगुल्ला मिले और आपकी थाली में रसगुल्ला ना मिले, आप अपनी ससुराल में जाएं और दामाद क्या करेगा? इतना ही बोल सकता है भाई साहब, ज्यादा बोलेगा पत्नी भाग जाएगी। इसलिए आपको समझना है, आपको तैयार होना है। अपने बीज निकालो, जो बीज आप चढ़ा सकते हैं खुशी से, उस बीज को आप परमेश्वर के सामने करें। ये वेदी है, मैं कह रहा हूं कि यहां पर वेदी के पास आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं मैं आज, और इसी समय प्रभु आज रात आपकी जिंदगी में वो करेगा जो आपने कभी भी नहीं सोचा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, ऐसे बड़े बड़े काम कर आज रात इनकी लाइफ में। पवित्र आत्मा जो लोग इस समय पवित्र आत्मा छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, नागपुर से, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा जी इस समय कामटी से, इस समय परमेश्वर जलगांव से, मेरे प्रभु जी प्रार्थना करता हूं हरियाणा से, पंजाब से, जम्मू से, जो इस समय परमेश्वर मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, बाहर से, फॉरेन से, कहीं से भी पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर इनके भेंट को ग्रहण कर यीशु मसीह के नाम में। इनकी विनतियों को सुन परमेश्वर। कोई भी जन आज चर्च में से खाली हाथ वापिस ना जाने पाए परमेश्वर। इनकी तरक्की होने पाए पवित्र आत्मा जी, इनके लिए रास्ते खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े बिग डोर खुले यीशु मसीह के नाम में। ये मंत्री बनने पाए परमेश्वर, बड़े बड़े मिनिस्टर बनने पाए, इनका लेवल बढ़ने पाए परमेश्वर। ये सच में अपने गांव में सरपंच बनने पाए, इनके बच्चे आईएएस अफसर बनने पाए, ये बड़े प्रॉफिट बनने पाए, पास्टर बनने पाए। पवित्र आत्मा बड़े बड़े चमत्कार करने वाले हो, क्योंकि तूने कहा मैं चमत्कार करने की शक्ति तुम्हारे नाती पोतों के मुंह में डाल दी है। मेरे पिता इनके अंदर चमत्कार करने वाली शक्ति आ जाए। मैं इसी समय उस अनॉइंटिंग को इसी समय इसी के ऊपर छोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो बो रहे हैं आज से पवित्र आत्मा इनका पैसा नुकसान में जाने से बंद हो जाए। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला अभी दिवाली के दिनों में बहुत सारे लोगों के नुकसान हुए।
बहुत सारे नुकसान हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई हैं। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा अभी इसी समय, अभी वो जादू टोना जिन लोगों के ऊपर चल रहा था, जो नुकसान हो रहे थे बार बार, मैं उस जादू टोने को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूं जिनके नाम ANRSG और P से आपको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। आप रिसीव करें जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं। मैं देख रहा हूं जिनके नाम C से, L से, Y से, N, F, M से प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहे बेटे के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं इस भविष्यवाणी पर? प्रभु का आत्मा मेरे से बात कर रहा है इस समय। कोई व्यक्ति एक उसका ट्रक ने एक्सीडेंट कर दिया कार के साथ और आप हॉस्पिटल में, आपकी वाइफ मुझे देख रही है और प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। अपनी वीडियो भेजें, सेम फोटो भेजें, मैं प्रेयर करूंगा और परमेश्वर आपको गुड न्यूज देगा यीशु मसीह के नाम में। अब इसी समय बीज बोने की तैयारी करो। जो लोग बीज बो रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में 100 गुना बरकत दे, 100 गुना बरकत दे। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय बीज के लिए तैयार हो जाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इनके बोने के बाद पवित्र आत्मा जी 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना लेवल तक जाने पाए। मेरे पिता 100 गुना मल्टीप्लाई हो जाए। मेरे पिता इनका दशमांश, इनकी भेंटे पवित्र आत्मा ग्रहण कर आज से इनके बच्चे बड़ी बड़ी पोस्ट पर जाने पाए यीशु के नाम में। आज से नुकसान बंद होने पाए, परमेश्वर ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। 100 गुना। अपने पड़ोसी को बोलो 100 गुना मल्टीप्लाई होगा तू, तेरा फाइनेंस 100 गुना मल्टीप्लाई होगा। आपके मुंह के शब्दों को परमेश्वर सुनते हैं। अगर आप ऐसा बोलते हैं जा तेरा नाश हो जा, तेरा भला हो जा, गधा कहीं का, खच्चर कहीं का, आपके साथ वैसा ही होने लगेगा। सुन रहे हैं? आपको अपने चेलों को, अपने वॉलंटियरों को बहुत प्यार से समझाना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने विश्वासियों को बहुत प्यार से समझाना है। कुछ लोग मेरी तरफ देख के हंस रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। आज इसकी माइक की आवाज खोलो। बीच बीच में क्या हो जाता है तेरे को? अभी इसी समय जिन लोगों ने हाथ उठाया ऊंचा करो। आज आपके हाथ कमाने वाले हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके हाथ पर फाइनेंस डबल होकर आएगा इस साल में। मैं चाहता हूं आपके पास फाइनेंस आए। कितने लोग चाहते हैं? क्या आपको फाइनेंस की जरूरत नहीं है? पतरस को भी जरूरत थी फाइनेंस की। आपको फाइनेंस की जरूरत है चर्च? मैं कह रहा हूं जिन लोगों को जरूरत है वो हाथ उठा कर रखो। आज आपका फाइनेंस डबल होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ट्रिपल होने के लिए जा रहा है, 100 गुना होने के लिए जा रहा है, आशीष मिलने के लिए जा रही है। जल्दी से हम कलाम में जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में बातें करेगा, आपको आशीष देगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे जैसे पहले थे। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे जैसे पहले थे, अब से बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज से मेरा फाइनेंस बढ़े, मैं मल्टीप्लाई हो जाऊं, मेरे ऊपर परमेश्वर का तेल आए, मेरे ऊपर शांति आए, परमेश्वर का शांति का आशीर्वाद आए। अगर आपके घर शांति का आशीर्वाद नहीं है तो आप कभी बढ़ नहीं सकते। आप समझ रहे हैं? आपके घर में प्रभु का आत्मा आना चाहता है, लेकिन आने के लिए अगर परमेश्वर को आप बुलाना चाहते हैं तो वो आएगा। इनविटेशन देना पड़ता है कई बार। कितने लोग चाहते हैं कि इनविटेशन दें आज परमेश्वर को? याद रखना क्रिसमस के दिन आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं दिसंबर आ रहा है, आपको इनविटेशन देना है परमेश्वर कि मैं इस घर, अपने घर में फाइनेंस चाहता हूं, मैं अपने घर में बच्चों को नौकरी लगना देखना चाहता हूं, क्योंकि ये दिन कहता है वो चल रहे हैं जिसमें परमेश्वर आज रात आपके घर में आना चाहता है। इन्विटेशन देने वालों की जो प्रार्थना करते हैं, जो विनतियां करते हैं, वो इन्विटेशन देते हैं। हट जा वहां से, प्रचार में तंग कर रहा है, चल भाग जा यहां से, भाग जा यहां से। अभी आपको सुनना है, आप विश्वास करें, इन्विटेशन देना पड़ता है बहुत बार। अगर आप इन्विटेशन देने के लिए तैयार हैं, पवित्र आत्मा काम करेगा। मरियम यीशु मसीह के बहुत क्लोज थी, वो उसकी माँ थी, और यीशु मसीह के पास गई और उसने एक शादी का निमंत्रण उसको दिया। बोला हालेलुया। अगर आप इन्विटेशन नहीं देते तो याद रखना प्रभु बिन बुलाए आपके घर में नहीं आने वाला। इसका मतलब जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं परमेश्वर उनके घर में नहीं आने वाला। जो लोग प्रार्थना करते हैं आज रात परमेश्वर उनके जीवन में बहुत बड़ा काम करने वाला यीशु के नाम में। दो तरह के लोग हैं, एक प्रार्थना करते हैं वो बढ़ते हैं, और दूसरे जो कह रहे हैं कि आनंदित रहते हैं वो बढ़ते हैं। याद रखना
परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं वो बढ़ते हैं, आनंदित रहते हैं। लेकिन कुछ लोग प्रार्थना करने के बाद डाउन क्यों चले जाते हैं? कारण है उनकी सेवकाई, उनका चर्च, उनके फैक्ट्रियां, आज मेंबरों की करा के, आज कोई भी हो, वॉलंटियर हो, क्वायर हो, चाहे कोई भी आज कितना ही बड़ा विश्वासी हो, वो क्यों डाउन हो जाता है? कारण मसीह में आने के बाद, प्रार्थना करने के बाद 100 में से मैं कह रहा हूं कि 60% लोग डाउन चले जाते हैं। कब तक? कह रहा जब तक वो परमेश्वर के वचन को सही तरीके से नहीं समझ लेते। कह रहे कि वो तब तक वो डाउन रहते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी भी व्यक्तियों को, किसी को भी कह रहा डाउन रहने नहीं देता। परमेश्वर अप करने के लिए बुलाया आपको यीशु मसीह के नाम में। आज से आपका बिजनेस ऊंचा उठेगा, आपका बच्चा ऊंचा उठेगा, आपका सम्मान होगा। चर्च आप विश्वास करते हैं। लेकिन वो लोग, दूसरे तरह के वो लोग, कौन लोग जो गिरते हैं बार बार? कहता है जो लोग निराश रहते हैं, जो लोग प्रार्थना करवाने के बाद भी तो भी निराश। कैमरा नहीं चल रहा तेरा, प्रार्थना कराने के बाद तो भी निराश। कई लोग चर्च में इस तरीके के लोग आते हैं, उनके लिए भविष्यवाणी करो तो भी निराश, उनके सिर पे हाथ रखो तो भी निराश। वो निराश वाली बातें अपने मुंह से निकालते हैं। वो निराश रहते हैं, उदास रहते हैं। वो हमेशा यही बात करते रहते हैं कि हमारे पास गलत कमेंट्स सुनने के बाद निराश हो जाते हैं, समस्या में चले जाते हैं। लोग जब उनका अपमान करते हैं वो जल्दी हार मान लेते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों के घर आना पसंद नहीं करता। ये याद रखना, दो तरह के लोगों के घर आता है परमेश्वर। कह रहा एक जो प्रार्थना विनतियां करते हैं, दूसरा जो विश्वास करते हैं परमेश्वर की लिखी हुई बातों पर। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके घर आए, कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर आपके घर आए? तो आज आपको निराशा से बाहर आना है। हो सकता है कह रहा है आज बहुत सारे लोग दुखी सिर्फ इस बात के लिए कि ये मेरी चुगली कर रहा है, वो मुझे बुराई कर रहा है, वो मेरी निराशा, वो मुझे बुराई कर रहा है, वो मेरी चुगली कर रहा है। लोग निराश हैं इस बात के लिए कि मेरे गांव में मेरी नाम धराई हो रही है कि अब तक मुझे बच्चा नहीं मिला, मेरे पति का कोई काम नहीं बना, मेरा कोई काम नहीं बना। सिर्फ मसीह लोगों को परमेश्वर ने इन बातों के लिए नहीं बुलाया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने इन बातों के लिए आपको नहीं बुलाया। परमेश्वर आपको इन बातों से हटकर कुछ देना चाहते हैं। अगर आप इन बातों का शिकार हो जाते हैं तो मैं आज ऐसी अनॉइंटिंग आपके ऊपर ट्रांसफर करता हूं कि आज के बाद कुछ भी आपके ऊपर चिपकने नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर छोटी छोटी बातों के कारण जब आप घी खाते हैं वो आपके हार्ट में चिपक जाता है, आपको गर्म पानी पीना पड़ता है। आप ज्यादा मीठा खाते हैं, आपको कब्ज हो जाती है, आपको अलग अलग तरह की दवाइयां लेनी पड़ती हैं। हाँ या ना? मैं कह रहा हूं आप प्रभु में आने के बाद, कहता है जब आपके लिए प्रार्थनाएं होती हैं, जब आप खुशखबरी सुनते हैं, प्रोफेसी को सुनते हैं, जब यूसुफ के लिए भविष्यवाणी हुआ तो उसी समय उसके भाइयों को जलन वाली आत्मा कहता उनके अंदर से यूसुफ के ऊपर चिपक गई आकर। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब कई बार जब आपके लिए भविष्यवाणी होती है, जब आपके लिए करे के वचन दिया जाता है, जब आपके लिए करे कोई अच्छा काम, जब आप गाड़ी लेकर आते हैं, घर बनाते हैं, तो उसी समय जलन वाली आत्माएं कहता है कि लोगों के ऊपर चिपक जाती हैं, उनके घर के बाहर दुष्ट आत्माएं मंडलाने लगती हैं। जब गुड़ रखते हैं, रसगुल्ले रखते हैं तो मक्खियां भिनभिनाने लगती हैं। ऐसे ही कहते हैं कि जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो उसी समय शैतान आपके गेट पर आपको तकलीफें देने के लिए अपने दूतों को भेजता है। हाँ? आप सुन रहे हैं? ये देखो काला आ गया, कालिया। कैमरा दिखाओ उसको, कैमरे में दिखाओ उसको। हाँ? दिखाओ। जमीन बिहार में, इसका चाचा लिख दिया बिहार में जमीन। आप सुन रहे हैं? शैतान ऐसे लोगों को इधर कर, शैतान ऐसे लोगों को भेजता है, अपने दूतों को, अपने एजेंटों को भेजता है जब आपका कोई बड़ा काम होने वाला होता है उसी समय। लेकिन आप निराश हो जाते हैं उस समय कि यार मेरा काम बनने वाला था, रुकावट क्यों आ गई है? परमेश्वर ने डिले इसलिए किया है कि ताकि आप अपने मुंह के शब्दों से शैतान को हरा दो आज यीशु मसीह के नाम में। जो दिखता है वो नहीं है, याद रखना। कहता आपको विश्वास में आगे बढ़ना है और परमेश्वर की महिमा करनी है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज हो सकता है आज आपके लिए, क्या कर रहा है यार, माइक बंद करी जा रहा बार बार। आज आपके लिए हो सकता है, आज आपके लिए किसी ने नेगेटिव बोल्स आपके लिए बोल दी हो सकता है कोई आपके खिलाफ खड़ा हो, आपकी नामधराई कर रहा हो, आपकी चुगलियां कर रहा हो, आपकी बुराई कर रहा हो, और आपको बार बार गली में, मोहल्ले में, आपके जाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, इसकी बेस बना थोड़ी हो। और इसी समय
आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन उस समय पवित्र आत्मा से आपको हेल्प मांगना है। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को आजाद करना चाहता है। आज अपने हाथों को उठाऊं और कहूं, परमेश्वर आज तेरा वचन मुझे सुंदर बनाए यीशु मसीह के नाम में, मेरी जिंदगी में काम करे यीशु मसीह के नाम में, मेरे जीवन में जो भी नेगेटिव कमेंट्स हैं आज मैं उनका सामना करने पाऊं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। बहुत सारे लोग जो हैं जब उनका निरादर किया जाता है संसार में तो वो लोग निराश हो जाते हैं, तकलीफ में चले जाते हैं। जब उनके काम डिले हो जाते हैं वो लोगों उस समय में निराश होकर चर्च से बैक स्लाइड हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहते हैं, आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि जब एक व्यक्ति संसार में विश्वास करता है यीशु मसीह पर तो शैतान उसका पीछा करता है, लेकिन प्रभु का आत्मा उनको उत्साहित करता है इस बात के लिए कि जब वो लोग विश्वास करें परमेश्वर पर तो पवित्र आत्मा उनको ऊंचा उठाए यीशु मसीह के नाम में। आप नीचे जाना चाहते हैं कि ऊपर रहना चाहते हैं? अगर आप ऊपर रहना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपको वचन से बताना चाहता। हम निकाल लें पहला शमूएल, जल्दी से पहला शमूएल पहला अध्याय उसका 6 से हम पढ़ेंगे। इसका माइक ठीक कर, ओ फटे हुए डोर बांदर से अगली बार ये साउंड वाला दिख गया ना तो मारूंगा मैं आके। 10 बार कैसे चेंज करते बांदर को। पहला शमूएल 1:6 देखो लिखा, पर उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। हन्ना नाम की एक औरत थी और कह रहे कि इसकी सौतन जो है वो इसको चिढ़ाती थी। क्या कहकर चिढ़ाती थी? बार बार इसको चिढ़ाती थी, कहती थी कि परमेश्वर ने तेरी कोख बंद कर रखी है, बंद कर रखी है, बंद कर रखी है। इसको बार बार इसके अंदर निराशा पैदा करती थी और ये औरत निराश हो जाती बार बार। हो सकता था कि ये औरत पलटकर इसको जवाब दे देती, लेकिन इस औरत को समझ में आया, ये जानती थी कि मैं परमेश्वर की चुनी हुई हूं, ये जानती थी कि मैं परमेश्वर की चुनी हुई उसकी दासी हूं, मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक का तेल है, हर्ष का तेल है। और ये औरत के वहां पर उस समय में हन्ना पनिन्ना के खिलाफ होकर कोई स्टेटमेंट दे सकती थी, कोई स्टेटमेंट दे सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने इसके अंदर ये बात डाली थी कि तेरे ऊपर आनंद का तेल है। हालेलुया। कौन सा तेल है? आनंद का तेल। इस औरत ने उसको जवाब नहीं दिया। हो सकता था झगड़ा कर सकती थी, ये उनके साथ बदतमीजी कर सकती थी, लेकिन ये झगड़ा करने की बजाय ये अपना आनंद लेने के लिए किसी डॉक्टर के पास नहीं, ये परमेश्वर के पास गई और उसी समय वहां पर जाकर घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी और परमेश्वर ने इसकी सुनी और एक भविष्यवक्ता के द्वारा कहा कि जा, आज से कह रहा तेरी सुधि परमेश्वर ने ले ली है यीशु मसीह के नाम में। जा, मैं तुझे मुंह मांगा वरदान मिल गया यीशु मसीह के नाम में। कहां से लेकर आई आनंद? कह रहा प्रभु के घर से। अगर ये शिलो में ना जाती तो इसको आनंद मिलने वाला नहीं था। आज बहुत सारे लोग कह रहे कि जब उनकी लोग बुराई करते हैं, जब लोग उनका अपमान करते हैं, जब लोग उनकी निंदा करते हैं, जब लोग उनकी चुगली करते हैं तो वो डॉक्टरों के पास या रिश्तेदारों के पास हेल्प लेने के लिए भागते हैं, इधर उधर दाएं बाएं जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने कहता है उन लोगों के अंदर कहता है अपनी 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 इसी समय सामर्थ उनके ऊपर छोड़ी हुई है। कह रहा कि जो लोग इस बात को समझ रहे हैं, कह रहा बेशक आपका कोई कितना भी अपमान करे, कितना भी आपको आपके साथ बदतमीजी करे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जितनी भी आपकी नामधराई होगी, याद रखना जितनी भी कोई आपकी बुराई करेगा, परमेश्वर चुप नहीं बैठते हैं। वो आकर इस धरती पर आपको इसी समय, मैं कह रहा हूं कि थोड़े दिन के बाद आपको सबसे ऊंचाई पर रखेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा परमेश्वर कभी चुप नहीं बैठता अपनी संतानों के लिए। लेकिन अगर आपको इस बात का ख्याल है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं सर्वशक्तिमान परम प्रधान की संतान हूं, अगर आप ऐसा विचार कर रहे हैं, लेकिन यहां पर कह रहे यहां हो सकता था ये औरत सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसकी आवाज खोल, आवाज खोल, इसकी आवाज खोल पीछे तक। ये औरत परेशान हो चुकी थी,
बार बार अपनी सौतन से नाम धराई सुन सुनकर, लेकिन इस औरत ने फैसला लिया कि मैं इसको एक भी जवाब नहीं दूंगी, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के पास जाऊंगी। हो सकता है आप किसी गांव में से, शहर में से आप ईसाई वर्ड को सुन रहे हो, बार बार लोग आपके बारे में बदनाम कर रहे हो आपको कि तेरी गवाही नहीं बनी, तेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ, तेरे फॉरेन में नहीं गया, देख दूसरे के पास गाड़ी आ गया लेकिन तेरे पास नहीं आया। लेकिन जब हम नेगेटिव बोल सुनते हैं तो उसी समय निराश हो जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा चिंता ना करो, जितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज रात उनकी बढ़ती होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मसीह में जितने उनकी घटती नहीं होगी, आज से बढ़ती होगी यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कह रहा है कि आज कहता आप में से किसी के पास फाइनेंस ना हो, आप प्रार्थना कर रहे हो सकता है आपके पास दुकान ना हो, एक भी जॉब ना हो। कह रहा आदम की वाटिका में कह रहा है कि सब फल थे आदम और हव्वा के पास, लेकिन एक पेड़ उनको खाने के लिए मना किया गया जिस पर फल लगे हुए थे, ज्ञान का, बुद्धि का फल लगा हुआ था। लेकिन शैतान ऐसे ऐसे प्लान लेकर आता है, ऐसे ऐसे विचार लेकर आता है, ऐसे ऐसे माइंड में विचार लेकर आता है और बोलता है कि नहीं, तेरे परमेश्वर तुझे प्यार नहीं करता, तेरा परमेश्वर तुझे पसंद नहीं करता। हो सकता है कह रहा कि आप भी उन्हीं विचारों में घिर रहे हो, और यहां पर हन्ना भी उसी विचार में घिर सकती थी, लेकिन यहां पर हव्वा जो है उस विचार में गिर गई और उसी समय उसने वो अपराध को कर दिया। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब उनके दिमाग में बुरे विचार आते हैं, नेगेटिव बोल आते हैं, तो उस समय वो उसी समय अपनी लाइफ में परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है मैंने तुम्हें, कहता वो लोग कभी निराश नहीं होते जिनके ऊपर परमेश्वर का आनंद का आत्मा आया हुआ है। फिलिपियों 4 का हम पढ़े, फिलिपियों 4:4 देखो उसमें क्या लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको रोने के लिए नहीं, आप सदा रो नहीं सकते, इसके माइक ठीक कर दे, आप सदा रो नहीं सकते, आप सदा परेशान नहीं रह सकते। याद रखना मसीह में जितने हैं वो सदा रोने के लिए नहीं बुलाए गए। अपने पड़ोसी को बोलो मैं रोने के लिए नहीं बुलाया गया, आप सदा रोने के लिए नहीं बुलाए गए। याद रखना अगर आप 1 महीने से रो रहे हैं, अगर आप 6 महीने से घर के लिए रो रहे हैं, 6 साल के लिए घर से रो रहे हैं, नहीं बन रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता आज के बाद कहता आनंद का आत्मा आपके ऊपर ट्रांसफर होगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ पढ़े, देखो क्या लिखा, प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। कह रहे कि यहाँ पर परमेश्वर का दास बोल रहा है, कहता है कि मैं कहता हूँ कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। घर है नहीं है, जॉब है नहीं है, गाड़ी है, बच्चा नहीं है, परिवार नहीं है, कहता है कि परमेश्वर इस बात को सुनते हैं। अगर आप निराश हैं तो परमेश्वर लेट करेंगे आपको वो चीज देने के लिए जिसको आप लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आप आनंदित हैं तो परमेश्वर आपको टाइम नहीं लगाएंगे, जो चीज आप चाहते हैं तो वो जल्दी परमेश्वर आपके लिए 5 मिनट में मिराकल करेंगे यीशु मसीह के नाम। कह रहा निराश थे गलील के काना में, गलील के काना में जब वो विश्वासी निराश हो गए, दाखरस घट गया वो परिवार के लोग, लेकिन उस समय में जब उस व्यक्ति ने आनंद की बात अपने चेलों को बताई, उस माता ने, मरियम ने, और उसी समय क्या हुआ, माइक बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को, और उसी समय वो आनंदित हो गए यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। कह रहे माता मरियम ने कह रहे कि जब अपने चेलों को बताया कि प्रभु में आनंदित रहो, बोलो हालेलुया, जैसा यीशु कहे वैसा करना, और उसी समय बाइबल बोलती है जब उन्होंने वैसा ही किया उसके बाद उनके लिए दाखरस भर गया। हो सकता है कह रहा है कि आज आपके घर में घटी हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं जैसा यीशु कहे आप वैसा करते हैं, आज रात के बाद आनंद आपके ऊपर आएगा। चर्च आमीन बोलने वाले, आप पहले से ज्यादा आशीषित हो जाएंगे। चर्च क्या आप तैयार हैं कि नहीं, हाँ या ना? लेकिन लोग फिर भी उदास रहते हैं, परमेश्वर मेरे घर में बच्चा नहीं है, मेरे परिवार नहीं है। मैंने क्या बताया, पवित्र आत्मा उन व्यक्तियों को कभी आशीष नहीं देते, अगर देते हैं तो वो लेट करते हैं। जो लोग ज्यादा मायूस रहते हैं, जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, ज्यादा निराश रहते हैं, उनके काम ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा 2 साल 3 साल लगेंगे उनको ब्लेस होने के लिए। उनको ब्लेसिंग लेने के लिए परमेश्वर से 3 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रभु में आनंदित रहेंगे, परमेश्वर हाथों को उठाऊं, आनंदित कैसे रहते हैं, हाथ को उठाऊं और कहूं परमेश्वर कि परमेश्वर बच्चा नहीं है, मैं विश्वास करता हूं आप जल्दी दे रहे हैं, धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर नौकरी नहीं है परमेश्वर, तो भी मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। पवित्र आत्मा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं हंसता रहूंगा और मैं आशीष में बदल जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब मैंने इस वचन को पढ़ा, लिखा प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं तुम्हें आनंद के साथ
चलने लगा सेवकाई में जब खड़ा हुआ, और उसी समय मेरे पास कुछ गलत कमेंट्स आने लगे। लोग कहने लगे, कहते आपका पादरी तो हंसता ही रहता है, हंसाता ही रहता है चर्च में, और कह रहे ये हंसता ही रहता है, हंसाता ही रहता है। मैंने उन दिनों अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ली। मैंने सोचा गलत कमेंट्स आ रहे हैं, और मैंने गुस्से में प्रचार करना शुरू कर दिया, और मैंने सीरियस प्रचार करना शुरू कर दिया। हाँ बच्चा जा, बस ऐसे प्रचार करना शुरू कर दिया। और जब मैंने ऐसे करना शुरू किया तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सदा आनंदित रहो। तो उसी समय कि मैं दूसरों को देखकर कि वो ऐसा प्रचार करता है, मैंने ऐसा प्रचार करूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा जो मैंने तुझे दिया है तू अपनी कॉलिंग में बना रहे, मैं तेरे ऊपर आनंद का आत्मा भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। हम कहां पर गिरते हैं और कहां खराब रहते हैं, जब हम देखते हैं उस व्यक्ति के पास ये है और मेरे पास नहीं है। जब हम देखते हैं कि इस व्यक्ति ने घर बना लिया, मेरे पास घर नहीं है, और हम भी फटाफट वही काम करना शुरू कर देते हैं। हाँ, इसने पैसा कहां से कमाया, ये कहां मत्था टेक कर आया, मैं भी वहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आज लोग देखा देखी करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा, और लेकिन उसके बाद जब पवित्र आत्मा ने मुझे रात को सोते हुए उठाया, उसने कहा आनंदित रहे, क्योंकि मेरा स्वभाव भी ऐसा हो गया था। घर में जाता था बच्चों को, मैंने कहा यार हो क्या गया, सीरियस प्रचार कर रहा था, सीरियस ही हो गया हूं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे उसके बाद जब मुझे फिर कोई गलत कमेंट्स आया तो मैंने उसके बाद मैंने कहा ले आप कितने कमेंट्स करोगे। मैंने फोटो भी ऐसे करके खिंचाना शुरू कर दिया, क्योंकि लिखा मैंने फोटो भी हंस के खिंचाना शुरू कर दिया। मैंने कहा ले, मैंने कहा जब सुबह फेसबुक पर यूट्यूब पे मेरी फोटो देखोगे, पादरी का चेहरा हंस रहा है, रो नहीं रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें रोने के लिए नहीं, आनंदित होने के लिए बुलाया। चर्च आज से आप 2-3 साल पहले मेरी फोटो पे देख लो, ऐसी होती थी फेसबुक पे, और अब मेरी हर संडे की फोटो देख लो। हालेलुया। मैं अपने से सिखा रहा हूं आपको। अगर आप हमेशा, जब मैंने ऐसे फोटो खिंचाता था तो मुझे पवित्र आत्मा ने 3 साल पहले मुझे कहा क्या हो रहा है ये? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मैं तेरी फोटो देखकर बोल रहा हूं, क्या हो रहा है ये? आप समझ सकते हैं, पवित्र आत्मा ऐसे भी बातें करता है। कहता है तू प्रचारक है, सदा आनंदित रहे। बोलो हालेलुया। आज मसीह लोगों से बात कर रहा है। हेलो, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बच्चा नहीं है, जब आप चर्च जाएंगे ऐसे जाएंगे। दाऊद बोलता है, कहता है मैं तो भजन संहिता 100 में लिखा, परमेश्वर के घर में आनंद के साथ प्रवेश करूंगा। अरे कैसे प्रवेश करूंगा? आनंद के साथ, खुशी के साथ। कहता है अगर आज हो सकता है मसीहत ये नहीं है, कह रहा कि मसीहत ये नहीं है कि आप पूरी दुनिया में प्रचार कर दो और आपकी एक भी गवाही ना हो। आपकी गवाही क्या है? यहां से पता लगेगा, समझ रहे हैं कि नहीं? आपकी गवाही ये है कि आप मसीह में आनंदित हैं। आपके पास एक भी गवाही ना हो, कोई बात नहीं, डोंट वरी, लेकिन आपके पास गवाही है, मैं प्रभु में आनंदित हूं। सबसे बड़ी बात यही है। आप समझ में आए कि नहीं? प्रभु का आनंद आपके अंदर है। याद रखना, जिसके अंदर आनंद है, परमेश्वर उसके जीवन में बहुत बड़ा काम करने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।